Hello, welcome to all of you in this series. इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैं इस सीरीज के थ्रू आपको जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को आपके साथ डील कर रहा हूँ एंड जिससे आपको आपके आने वाले एग्जाम में एक सही गाइडेंस मिलेगी हाउ टू अटेंड द क्वेश्चंस इन एग्जाम। ये सीरीज बेसिकली जेई मेंस, नीट एंड जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट के वीडियो लेक्चर में एनएलएम पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात की है। जो लास्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 31 था, जो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसके बारे में अपने बात की। आज की इस वीडियो में अपन क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में बात करेंगे। वंस अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्या है? इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर द स्ट्रिंग आर लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल, द सरफेस ओवर विच ब्लॉक्स आर प्लेस्ड इज स्मूथ, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा एंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो देखिए फाइंड आउट करते हैं क्या है। सबसे पहले बोला गया है कि मेरे को इस पर 14 न्यूटन का फोर्स लगाकर इसको मैं पुल कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है इस स्ट्रिंग के अंदर भी टेंशन आएगी। इसको T1 मान लेते हैं। ये ब्लॉक T1 टेंशन से पुल होगा, इसमें T2 आएगी एंड ये वाला ब्लॉक भी T2 टेंशन से पुल होगा। स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल एंड लाइट है, तो जो एक्सेलरेशन इसका रहेगा A, वही एक्सेलरेशन इस 2 kg मास का रहेगा A एंड वही एक्सेलरेशन इस 4 kg मास का रहेगा A। ठीक है। तो न्यूटन का फर्स्ट क्वेश्चन के लिए F नेट इज इक्वल टू M टोटल इंटू एक्सेलरेशन लगाते हैं या फिर एम ए लगाते हैं। एफ नेट कितना लग रहा है इस पर लग रहा है 14 न्यूटन। टोटल मास कितना है 4 kg, 2 kg एंड 1 kg विच इज इक्वल टू 7 kg इंटू ए। तो ए इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 2, जो कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ईच ब्लॉक का एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है देखिए एक बार। टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। सबसे पहले किसी भी स्ट्रिंग में टेंशन निकालनी है तो मैं 4 kg को ले लेता हूँ। 4 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। 4 kg वाले का तो 4 kg पर ओनली T2 टेंशन लग रही है एंड इसका एक्सेलरेशन है A, जो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस पर ओनली T2 टेंशन लग रही है। देखिए एक बार, T2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो T2 इज इक्वल टू मास 4 kg एंड एक्सेलरेशन 2। तो T2 टेंशन कितनी होगी? T2 इज इक्वल टू 8 न्यूटन इसकी टेंशन हो जाएगी स्ट्रिंग 2 में। ठीक है, यदि T1 की वैल्यू निकालनी है फॉर T1 के लिए किसी भी ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं। तो यदि मैं 2 kg वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, देखिए एक बार, इस 2 kg पर इधर टेंशन लग रही है T2 एंड इस वाली डायरेक्शन लग रही है T1 एंड इसका एक्सेलरेशन है A, जो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये ब्लॉक इस राइट साइड में मूव कर रहा है। तो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू इसका मास 2 इंटू एक्सेलरेशन 2। तो T1 माइनस T2 की वैल्यू है 8 इज इक्वल टू 4। तो T1 इज इक्वल टू 12 न्यूटन। इस वाली स्ट्रिंग में टेंशन आ जाएगी। तो देखिए एक बार, इसमें है 12 न्यूटन एंड इसमें है 8 न्यूटन टेंशन। तो इस टाइप से सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था और इस टाइप की क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में बात कर ली। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, आइए इसको रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 जो बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन है एंड बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए एक बार, बोला गया है द ब्लॉक्स ऑफ मास
3 kg and 2 kg and 3 kg and 5 kg are connected by light inextensible string as shown in figure. The system of blocks is raised vertically upward by applying a force F naught is equal to 200 Newton. Find the common acceleration and tension in the string. इनका कॉमन एक्सेलरेशन क्या होगा एंड स्ट्रिंग के अंदर टेंशन क्या होगी, इसके बारे में बात की गई है। तो ध्यान से देखिए एक बार, अपन से एक्चुअल में पूछा क्या है कि इसको यदि पूरे सिस्टम को मैं इस 200 न्यूटन के फोर्स से अपवर्ड डायरेक्शन में यदि एक्सेलरेट कराता हूँ, ऊपर खींचते हैं, तो कॉमन एक्सेलरेशन क्या होगा, इसके बारे में बात की गई है। एंड इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन क्या होगी, इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन क्या होगी, इसके बारे में बात की गई है। तो देखिए एक बार, सबसे पहले कॉमन एक्सेलरेशन के बारे में बात करना चाहूँ तो देखिए एक बार, पूरे सिस्टम पर यदि मैं एनएलएम लगाता हूँ तो पूरे सिस्टम का डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, इसका वेट प्लस 3 kg का वेट प्लस 2 kg का वेट, बोले तो 10 kg का वेट, बोले तो 10 g डाउनवर्ड डायरेक्शन में, 200 अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। मतलब मैं यदि इस सिस्टम को यहाँ पर एक 10 kg के ब्लॉक से जिस पर 200 न्यूटन का ऊपर फोर्स लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट लगेगा 10 g एंड इसका एक्सेलरेशन a है, इसे रिप्लेस कर देता हूँ तो कॉमन एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 200 माइनस 10 g, बोले तो 100 इज इक्वल टू 10 इंटू a, तो 100 इज इक्वल टू 10 इंटू a, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया, a इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है टेंशन। तो टेंशन के लिए ईच स्ट्रिंग में टेंशन निकालनी है। तो ध्यान से देखिए एक बार, सबका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले 5 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। मान के चलते हैं इसमें टेंशन T1 है, इसमें टेंशन यहाँ पर T2 है। तो 5 kg वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। तो ध्यान से देखिए एक बार, 5 kg पर क्या लग रहा है, इसका वेट लग रहा होगा जो कितना हो जाएगा 5g की इक्वल हो जाएगा। ऊपर एक तरफ T1 टेंशन है एंड ये किससे एक्सेलरेशन से ऊपर मूव कर रहा है। तो देखिए T1 माइनस 50 इज इक्वल टू 5 इंटू a। ठीक है, 5 kg का ब्लॉक है। ध्यान से देखिए T1 इज इक्वल टू कितना हो गया, a की वैल्यू 10 दे रखी है, 5 इंटू 10, तो T1 इज इक्वल टू 100 न्यूटन टेंशन T1 आ जाएगी। मतलब इस यहाँ पर टेंशन जो आएगी वो T1 कितनी हो जाएगी, 100 न्यूटन हो जाएगी। ठीक है, यदि मैं 3 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ तो ध्यान से देखिए एक बार, 3 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ इस 3 kg पर लग रही है टेंशन T2, डाउनवर्ड डायरेक्शन में T1 लग रही है 3 kg पर एंड इस 3 kg का वेट भी लग रहा होगा 33g और ये एक्सेलरेशन से ऊपर मूव कर रहा है जो है। ठीक है, तो फोर्स को बैलेंस करते हैं, T2 माइनस T1 माइनस 30 इज इक्वल टू 3 इंटू a। देखिए 3 a की वैल्यू 10 है इंटू 10, T1 इज इक्वल टू 100 माइनस 30 इज इक्वल टू 30, तो T2 इज इक्वल टू कितना हो गया, T2 इज इक्वल टू 160 न्यूटन हो गया। ठीक है, इस टाइप से स्ट्रिंग के अंदर टेंशन 160 न्यूटन के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से अपन स्ट्रिंग में टेंशन इजीली फाइंड आउट कर लिया अपन ने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 33 का सॉल्यूशन है जो बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 33 का। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में। वंस अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। अक्सर इस टाइप की क्वेश्चन एंड इस टाइप की क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनको आप सही ढंग से डील करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में बात करते हैं जो कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगेन देखिए एक बार, 2 masses are connected to identical springs of spring constant 100 Newton per meter as shown in figure. Find the extension in both the springs. ये दोनों स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन कितना रहा होगा। ठीक है, तो देखिए एक बार, सबसे पहले मैं 2 kg वाली फ्री स्प्रिंग का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। तो इस 2 kg वाली स्प्रिंग पर एक तो इसका टेंशन लग रहा होगा ऊपर की तरफ K
इंटू x2 kg। इसका टेंशन कितनी रहेगी, इस पर 20 न्यूटन का इसका वेट लग रहा होगा। तो बैलेंस कंडीशन में है तो kx2 इज इक्वल टू 20, k की वैल्यू 100 दी गई है, x2 इज इक्वल टू 20, तो x2 इज इक्वल टू कितना हो गया 20 डिवाइडेड बाई 100, तो x2 इज इक्वल टू 1/5 मीटर इसमें एक्सटेंशन होगा x2 के अंदर, ठीक है। एंड इस स्प्रिंग के अंदर टेंशन जो होगी T2 वाली, इसको स्प्रिंग 1 ले लेता हूँ, इसको स्प्रिंग 2, स्प्रिंग 2 के अंदर टेंशन T2 इज इक्वल टू 20 न्यूटन के बराबर होगी, ठीक है। अब मैं 1 kg वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। देखिए एक बार 1 kg ये 2 kg वाला ब्लॉक था। 1 kg वाले ब्लॉक पर क्या क्या लग रहा होगा, एक तो 1 kg वाले ब्लॉक का वेट लग रहा होगा जो कितना होगा 10 न्यूटन के बराबर, एंड एक T2 टेंशन लग रही होगी इसके ऊपर, एंड स्प्रिंग के ऊपर जो टेंशन लग रही होगी 1 वाले में वह T1 विच इज इक्वल टू K1 इंटू K इंटू x1 के बराबर होगी, ठीक है। तो बैलेंस करते हैं, T2 की वैल्यू 20 न्यूटन है, तो K x1 इज इक्वल टू 30, K की वैल्यू 100 है, x1 इज इक्वल टू 30, तो यहाँ से x1 इज इक्वल टू कितना हो गया 30 डिवाइडेड बाई 100 जो कितना हो गया 3 डिवाइडेड बाई 10, तो x1 इज इक्वल टू 0.3 न्यूटन के इक्वल हो जाएगी x1, ठीक है। तो दोनों स्प्रिंग में एक्सटेंशन जो आएगा वो नीचे वाले स्प्रिंग में 1.5 मीटर आएगा एंड ऊपर वाले स्प्रिंग के अंदर 0.3 मीटर के बराबर एक्सटेंशन आएगा। इस टाइप से अपने इस क्वेश्चन को डील करेंगे जो बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन है एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में बात करेंगे जो कि वंस अगेन सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 36, फिर पोलियो वाली प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तब तक बाय बाय, टेक केयर, एंड अपने दोस्तों को शेयर करो जिससे कि वो भी इस चीज़ का बेनिफिट उठा सके। ओके, थैंक यू।